जब से ट्रंप ने पूरे विश्व में टैरिफ या ट्रेड वॉर को शुरू किया है, तब से ट्रंप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप इस हद तक जिद्दी हो चुके हैं कि अब ट्रंप टैरिफ को लेकर किसी भी आलोचना को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर चाहे वो आलोचना खुद उनके देश में ही हो रही हो या फिर कहीं और। जी हाँ, सही सुना आपने। इस बार ट्रंप एक विज्ञापन को लेकर इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने कनाडा के साथ चल रही व्यापारिक बातचीत को बीच में ही बंद कर दिया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि कनाडा के ओंटारियो स्टेट की सरकार ने एक ऐसा विज्ञापन प्रसारित किया था जिसमें रोनाल्ड रीगन के टैरिफ पर दी गई एक स्पीच के एक छोटे क्लिप को लेकर विज्ञापन बनाया गया था, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल रोनाल्ड रीगन ने 25 अप्रैल 1987 को स्पीच में टैरिफ की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि यह हर अमेरिकी मजदूर और कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रहा है और भयंकर ट्रेड वॉर शुरू कर रहा है। विज्ञापन के प्रसारित होने के बाद रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने दावा किया कि इस स्पीच को गलत तरीके से दिखाया गया है और कनाडा की ओंटारियो स्टेट की सरकार ने इस वीडियो के क्लिप का प्रयोग करने की अनुमति नहीं ली थी। देखा जाए तो ये एक छोटी सी बात थी, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ या ट्रेड वॉर की आलोचना उनके देश के ही बहुत से एक्सपर्ट्स पहले से ही करते आ रहे हैं। पर बड़ी बात ये हो गई कि इस विज्ञापन को लेकर ट्रंप इतना गुस्सा हो गए कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर यह लिख दिया कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी अभी अनाउंस किया है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का प्रयोग किया है जो फेक है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में निगेटिव बातें कह रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के फैसलों में दखल देना था और उन्होंने टैरिफ को अमेरिकी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी बताया। उनके इस बहुत बुरे बर्ताव के आधार पर कनाडा के साथ सभी ट्रेड बातचीत यहीं खत्म की जाती है। ये तो एक शुरुआत थी। ट्रंप ने न केवल कनाडा के साथ ट्रेड डील पर चल रही बातचीत को खत्म तो कर ही दिया, बल्कि इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा ट्रेड नेगोशिएशन से आने वाली कई इंपोर्ट्स पर 35% टैक्स लगाया है। साथ ही कार और स्टील मैन्युफैक्चरिंग जैसी विशेष इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हुए अलग अलग टैरिफ भी लगाए हैं। कनाडा के ओंटारियो स्टेट को इससे खासकर बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ मजे की बात यह है कि विज्ञापन में स्पीच को एडिट किया गया था और उसमें कॉन्टेक्स्ट की कमी थी, लेकिन रीगन की पूरी 5 मिनट की स्पीच का थीम, जिसे रीगन लाइब्रेरी ने यूट्यूब पर पब्लिश किया है, वह फ्री और फेयर ट्रेड के लिए पूरा सपोर्ट है। वैसे अगर देखा जाए, भले ही स्पीच को एडिट करके विज्ञापन को बनाया गया था, पर वास्तविकता में ट्रंप के इस टैरिफ या ट्रेड वॉर के चलते भले ही अमेरिकी सरकार को बहुत ही लाभ हो रहा है, पर सच तो यह है कि अमेरिकी लोगों पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। वहां न केवल बहुत सी वस्तुओं की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते अमेरिका के आम लोगों को आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बोझ झेलना पड़ रहा है और साथ ही इसके चलते बहुत से रोजगार भी खत्म हो गए हैं। अब बात करते हैं वेनेजुएला और अमेरिका के बारे में। अभी हाल ही में घटी कुछ ऐसी घटनाओं की बात करें तो इसको देखकर ये प्रश्न अपने आप सामने आ जाता है कि अमेरिका वेनेजुएला पर कोई सैन्य कार्रवाई कर सकता है क्या? अगर वेनेजुएला की बात की जाए तो वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो पूरे विश्व के तेल भंडार का लगभग 18.17% है। इतने बड़े तेल भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला की इस स्थिति अत्यंत ही खराब है, क्योंकि ह्यूगो चावेज, जो 1999 से लेकर 1913 तक राष्ट्रपति रहे और उसके बाद 1913 से लेकर अब तक निकोलस माडुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। इन दोनों के कार्यकाल के समय में वेनेजुएला में न केवल भुखमरी बढ़ी, बल्कि रोजगार में भी बहुत तेजी से कमी आई और साथ ही वेनेजुएला में अपराधों और मानवीय अत्याचारों में भी वृद्धि हो गई। इसके साथ ही वेनेजुएला गैर कानूनी ड्रग्स की तस्करी का एक केंद्र बन गया, जिसके चलते यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा इत्यादि देशों ने वेनेजुएला पर कई सैंक्शंस लगा दिए। यहीं पर ट्रंप के दूसरे शासनकाल में एक नया परिवर्तन आता है, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक कथित ड्रग्स तस्करी करने वाली नाव पर हमला किया था। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ था और नाव अमेरिका में नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए जा रही थी। वैसे यह कोई पहला हमला नहीं था, बल्कि अक्टूबर के महीने में ही
ऐसे कई हमले पहले भी हो चुके हैं। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया जिसमें एक नाव लहरों पर तेजी से दौड़ती दिखी और अचानक धुएं व आग में घिर गई। हगसेत ने लिखा कि नाव पर मौजूद 4 नार्को टेररिस्ट मारे गए। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका के लोगों पर ड्रग्स का हमला खत्म नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कांग्रेस को भेजे एक नोटिस में कहा कि अमेरिका अब ड्रग्स कार्टेल्स के साथ सशस्त्र संघर्ष में है। कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हमले गैर कानूनी हत्या श्रेणी में आते हैं, भले ही टारगेट पर ड्रग तस्कर हो। व्हाइट हाउस ने कहा कि कानूनी नियमों के तहत हमला करने के बाद कांग्रेस को नोटिस भेजना अनिवार्य है। ट्रंप के संचार निदेशक ने हमले पर खुशी जताते हुए कहा कि घातक ड्रग्स और तस्कर अब सितारों की धूल बन गए। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि उस बोट में क्या वास्तव में इलीगल ड्रग्स थे भी या नहीं। अगर नहीं थे तो विशेषज्ञों का ये कहना कि इस तरह का हमला गैर कानूनी हत्या की श्रेणी में आता है बिल्कुल सही ही होगा, क्योंकि उस बोट की जांच किए बिना ही उस पर हमला कर देना यह सिद्ध नहीं करता है कि उस बोट में वास्तव में इलीगल ड्रग्स ही थे। यहाँ फिर वही प्रश्न आ जाता है कि क्या अमेरिका वास्तव में वेनेजुएला में कोई सैन्य कार्यवाही कर सकता है कि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भले ही शुरुआत में ऐसा कुछ न हो, पर यदि 16 अक्टूबर की न्यूज पर बात की जाए तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA वेनेजुएला में एक गुप्त मिशन पर काम कर रही है और इस बात को स्वयं ट्रंप ने भी स्वीकार किया है। ट्रंप ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि उन्होंने CIA को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन चलाने के लिए अधिकृत किया है और कहा है कि वह देश में जमीनी अभियान चलाने पर विचार कर रहे हैं। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि वो सैन्य विकल्पों की योजना तैयार कर रहे हैं जिसमें वेनेजुएला के अंदर संभावित हवाई हमले शामिल हैं। इसी के साथ ट्रंप ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या CIA को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का निजी तौर पर कहना है कि ऑपरेशन का अंतरिम लक्ष्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना है। नया आदेश CIA को वेनेजुएला और कैरेबियन में घातक मिशन और सीक्रेट अभियान चलाने की शक्ति देता है। अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो भविष्य में वेनेजुएला में तख्तापलट करने के लिए अमेरिका वेनेजुएला में सैन्य अभियान चला सकता है। वैसे भी अमेरिका का यह इतिहास रहा है कि उसने कई सारे देश में तख्तापलट करने के लिए सैन्य अभियान चलाए हैं। उदाहरण के लिए 1953 में ईरान में, 1954 में ग्वाटेमाला में, 1961 में क्यूबा में, 1964 में ब्राजील में, 1973 में चिली में। वैसे इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, पर इन सभी में 2003 में अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स होने का कारण बताते हुए इराक पर हमला कर दिया था और इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स के न मिलने पर विश्व में अपमानित भी होना पड़ा था। यदि अमेरिकन इतिहास की सैन्य कार्रवाइयों और तख्तापलट करने के इतिहास को देखा जाए तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अमेरिका वेनेजुएला में तख्तापलट करने के लिए सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। इलीगल ड्रग्स की बात करना तो एक बहाना है, बल्कि अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य वेनेजुएला में तख्तापलट करना है और वहां ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है जो अमेरिका की उंगलियों पर नाच सके।